बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ चैप्टर 7, आज हम इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हल करेंगे। मैंने एमसीक्यूज यहाँ लिख दिए। एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इज दैट whose solution set is empty। ऐसी इक्वेशन जिसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी हो उसे हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर इज डिफाइंड एज। किसी रियल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है? ए मॉड इज इक्वल ए इफ ए इज ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा, और अगर ये माइनस में है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसके साथ एक नेगेटिव लगाएंगे, आंसर हर में इसका पॉजिटिव ही होगा। तो ये ऑप्शन ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट, x मॉड इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, आप इसकी प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज बनाया करते हैं, x इज इक्वल टू a और x इक्वल माइनस a, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट, a एंड b बिलोंग टू रियल नंबर्स। अगर ये रियल नंबर्स हैं तो a ओवर b मॉड विल बी इक्वल a मॉड अलग से और b मॉड अलग से, ये वैल्यू ठीक है, बाकी रॉन्ग है। इक्वेशंस हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन आर कॉल्ड। जिनके सॉल्यूशन सेम होंगे वो इक्विवेलेंट होंगी। नेक्स्ट, रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 3 का पार्ट 3। द फार्मूला रिलेटिंग डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस इज F is equal 9/5 C plus 32। यहाँ C से मुराद सेल्सियस स्केल है। और व्हाट वैल्यू ऑफ C is F is less than 0। आपने बताना है कि C की क्या वैल्यू होगी जब F 0 से लेस होगा। मैं यहाँ पर F is less than 0 लिख लेता हूँ। ये हमें गिवन है, हमने C की वो वैल्यू फाइंड करनी है जब ये लेस देन 0 होगा। तो यहाँ F की वैल्यू पुट करते हैं। F की वैल्यू गिवन है, दैट इज 9/5 C प्लस 32। ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये गिवन था, मैंने यही लिख दिया। F की जगह F की ये वैल्यू भी गिवन है। अब यहाँ से आप C को सेपरेट कर लेंगे। 32 दूसरी साइड पर ले जाए, माइनस होगा। 9/5 C लेस देन माइनस 32। अब C को अलग करने के लिए 5/9 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसल आउट। C इज लेस देन, माइनस में हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, -160/9। ये वो वैल्यू होगी जिसके लिए F लेस देन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4, रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4। 7 times the sum of an integer and 12 is at least 50। कम से कम 50 है, 50 से ज्यादा हो सकता है। अब कोई इंटीजर है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द इंटीजर दैट इज इक्वल x। अब इसका 7 टाइम इसका और 12 का सम लेंगे पहले, और उसका 7 टाइम्स, यानी 7 इंटू एक्स प्लस 12। ये है वो नंबर जो कम से कम 50 है, ग्रेटर एंड इक्वल देन 50, ग्रेटर एंड इक्वल देन 50, एंड एट मोस्ट 60, लेस एंड इक्वल देन 60, लेस एंड इक्वल देन 60। ज्यादा से ज्यादा 60 हो सकता है, 60 से कम ही होगा बाकी। तो ये नंबर है, ये 60 से कम और 60 के इक्वल और 50 से ज्यादा और 50 के इक्वल है। आपने एक तो एक्सप्रेस करना था इस इनइक्वालिटी को, अब सॉल्व करेंगे। हम इसे दो हिस्से बना लेंगे। पहले ये साइन अगर आप हाइड करें तो आपके पास एक हिस्सा आ जाएगा 50 लेस एंड इक्वल देन 7 इंटू एक्स प्लस 12 एंड 7 इंटू एक्स प्लस 12 लेस देन 60।
7x प्लस 84 50 एंड 84 को आप इस साइड पर लाओगे माइनस होगा 50 माइनस 84 लेस एंड इक्वल देन 7x और 50 माइनस 84 माइनस 34 and x is equal and greater minus 34 by 7 एक वैल्यू हमें मिल गई। अब नेक्स्ट 7 इंटू एक्स प्लस 84 84 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे माइनस होगा 7x लेस एंड इक्वल देन 60 माइनस 84 माइनस 24 7 पे डिवाइड करेंगे तो x इज लेस एंड इक्वल देन माइनस 24 डिवाइडेड बाय 7। अब इन दोनों को मर्ज करके हम आंसर बनाएंगे। पहले एक आंसर हम लिख लेते हैं x इज ग्रेटर एंड इक्वल देन माइनस 34 ओवर 7। मैंने ये आंसर पहले लिख लिया। अब नेक्स्ट x की तरफ एरो है, x की तरफ एरो एंड माइनस 24 ओवर 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। रिव्यू 7 का क्वेश्चन 3 के पहले दो पार्ट दोनों डेफिनेशंस हैं। मैंने डेफिनेशंस यहां लिख दी। डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर ऐसी इनइक्वालिटी को कहेंगे जिसमें वेरिएबल्स पर पावर ना हो। A linear inequality in one variable x is an inequality in which the variable x occurs only to the first power and has the standard form ax plus b is less than 0. And next, state the trichotomy property and transitive property of inequalities. Trichotomy, ट्राई का मतलब 3, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें 3 ऑप्शंस बन सकें। For any a b belonging to real numbers, यानी a और b कोई से real numbers हैं, one and only one of the following statements is true. या तो a less होगा b से, या a बराबर होगा b से, या a greater होगा b से। At a time तीनों नहीं हो सकते, दो भी नहीं हो सकते, एक होगी कोई स्टेटमेंट, इसे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अगेन a और b कोई से रियल नंबर्स हैं। इफ a is greater than b, b is greater than c, then a will greater than c. इसी तरह if a is less than b, b is less than c, then a will be less than c. ये दोनों ऑप्शंस एक ही प्रॉपर्टीज के हैं, लेकिन ग्रेटर है तो ग्रेटर, लेस है तो लेस।